चेंडू 21 धावा भूषण पाटीलला. सुरेख चेंडू वापसी केली मसूदनी. पहिलं षटक पॉवर प्लेचा हाताळताना महागडा ठरला. दोन षटकार एक चौकार, एक चौकार भूषण आणि एक चौकार जमान. जमानने खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली होती या संघाकडून खेळताना. रिहान 11 वहूर संघाकडून योगेश पवार यानंतर येणारा अंगद पाटील. चांगली फलंदाजी लाईनअप आहे रिहान 11 वहूर संघाकडून. जे संघ मालक आहेत संदेश कीर. मग आता सामना जिंकल्यानंतर थोडासा आनंद. मुनीर ओके दरबार येताना आपल्याला वायर घेऊन यायची आहे असे अकलाकुळ यांचा मेसेज आहे आपल्याला. मुनीर पहिल्या षटकाची सांगता. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आला होता मसूद, एक स्थानिक खेळाडू. आता गोलंदाजीला इम्रोज खान. बिग बॅचची मुंबईमध्ये झाली मॅन ऑफ द सिरीज. फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कुठे नाही पाहू शकत आहे इम्रोजला. ऍक्टिवा 6 ची त्यांनी जिंकली होती बिग बॅश मध्ये. 5 लाखाचा किताब जो होता विजयी संघाला, त्या संघाचा प्रतिनिधी इम्रोज. जमानसाठी चांगला चेंडू यावेळेस भरकटला इम्रोज. डाव्या अस्तीच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर रेषेत जमिनीपासून करताना वाईटचा इशारा देत आहेत. एक अतिरिक्त धाव. धावसंख्या होते 22. इम्रोज सुरेख गोलंदाजी. यावेळेस मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाल्याने पंचांचा इशारा येणे बाकी. लेग बायचा इशारा येते हेमंत तावडे सरांचा. एक धाव आणि धावसंख्या होते 23 धावा. अतिशय महत्वाचे सामने आपल्याला बघायला मिळतील. यानंतर तुम्हाला सेमीफायनलचा मुकाबला आहे ज्यामध्ये सुमित ढेकळे आपल्याला खेळताना मिळेल. साजिद 11 वालवटी संघाकडून. त्याच्याच संघामधला हा खेळाडू आहे विनर्स मधला इम्रोज खान. यष्टीरक्षक आपल्याला बघायला मिळते. केएफसी बिग बॅश ज्याने जिंकली कर्णधार पद शाहिद शेख. आपण पहिल्या दिवशी त्याच्याबरोबर चर्चा करताना त्याच्यावर थोडासा भावुक झाला होता शाहिद. हा जबरदस्त गोलंदाजी इम्रोजची. बॅट कटच्या स्वरूपात डिक्लेअर येते. हेमंत दावडे सर सांगतात स्ट्राईक चेंज होईल. भूषण पाटीलला यावं लागेल. स्ट्राईकला संघाची धावसंख्या होते 24 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 2 चेंडू टाकलेत इम्रोजनी. 2 चेंडू मध्ये 3 धावा दिल्यात. एक वाईट टाकली होती. मुशीर कर्णधार आहे. मेहर 11 टेम्पाला एक मोठं नाव केलं कमी काळात मेहर 11 टेम्पालानी. इकडचे स्थानिक खेळाडूंना एक चांगला दर्जा व्यवसाय क्रिकेटरांसारखा दिला मुशीर भाईनी. इम्रोज समानसाठी यावेळेस सुद्धा भरकटतो इम्रोज. पंचांचा इशारा येणे बाकी. हेमंत तावडे सरांचा इशारा येतो या सिटीचं वाईट चेंडू. एक अवांतर चेंडू टाकावा लागेल पुन्हा एकदा इम्रोज खानला. क्रिकेटचं सूत्रच आहे. वीरेंद्र सेहवाग यांना विचारल्यानंतर ते सांगायचे की मी गोलंदाज बघत नाही तर गोलंदाजचा चेंडू बघतो. त्यामुळे इतका मोठा लेजेंडरी क्रिकेटर हिंदुस्थानला मिळाला. जमान उलटा चेंडू. तेज तर्रारा चेंडू. मसूद आहे लॉंग ऑन बाउंड्री रिजनला ज्यांनी पहिलं षटक हाताळलं होतं. इम्रोज कडे फेक केली. 1 बाउन्स. 1 धाव आली फक्त जमानला. आता गेल्या स्ट्राईकला भूषण पाटील. संघाची धावसंख्या आहे 26-26 विदाउट लॉस. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाजी मार्कवर आहे इम्रोज खान ज्याला आपण बिग बॅचच्या माध्यमातून पाहिलं होतं. अप्रतिम गोलंदाज. मेन ऑफ द सिरीजचा किताब त्यांनी जिंकला असेल. फायनल मॅच प्रतीक 11 डिंगडॉंग संघासोबत त्यांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली. मॅन ऑफ द मॅच फायनलचं मिळालं त्याला. यावेळेस भूषण पाटील चुकणार नाही. चेंडू जाईल स्कोर लेग बाउंड्री लाईन वरून. षटकार ठोकला होता. एक मोठा षटकार. भूषण पाटीलच्या बॅट मधून दुसरा षटकार आहे. 18 धावसंख्येवर भूषण खेळतोय. अप्रतिम हा डेडर फलंदाज आहे. डावखुरा फलंदाज मध्ये खूप वरच्या क्रमांकाचा फलंदाज आहे भूषण. इम्रोजच्या गोलंदाजाचा सामना करेल. यावेळेस सुद्धा खोलवर टाकला होता. खोदून काढला स्ट्रोक. बघूया चेंडू सीमारेषेच्याकडे जातोय. चेंडू आर पर सीमा पर. चौकार. 4 धावा मिळतील भूषण पाटीलला.
रिहान 11 वहूर संघाचे अप्रतिम फलंदाजी इथे भूषण पाटीलची 22 धावसंख्येवर खेळते भूषण। सकाळचा पहिला सामना खेळताना भूषणनी सांगितलं की या मैदानात खूप कठीण आहे फलंदाजाला, पण आता जमलाय तो या मैदानात। ओहो भूषण पाटील ब्रँडेड षटकार, चेंडू सीमा रेषा पार, रामदेव बाबा पतंजली षटकार क्रमांक 3 भूषण पाटीलच्या एका चेंडूवर अर्धा डझन धावा डीजे। बघायला मिळाली या माध्यमातून अप्रतिम फलंदाजी। 3 षटकार भूषण पाटीलने ठोकले, 2 चौकार आणि 2 सिंगल भूषण पाटील। 28 धावसंख्येवर नाबाद आहे भूषण पाटील। जमाननी खऱ्या अर्थाने हात खोलले होते पहिल्या षटकात आणि सुरुवात करून दिली होती। एक स्क्वेअर लेग वरून षटकार ठोकला, त्यानंतर भूषण पाटीलला लक्षात आलं की आता हे मैदान आपल्यासाठी आहे आणि रॉयलचं जे विकेट आहे ते नक्कीच खेळाडूंसाठी फलंदाजासाठी नंदनवन ठरतं। चांगला फटका आहे जमानच्या बॅटमधून, झेलवर गेला नाही मसूद। एकच धाव मिळेल जमानला, जमानने नॉन स्ट्राइक एंडला। तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करताना जोहेर गोलंदाजी लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे, हा डावखुरा गोलंदाज आहे। आता खऱ्या अर्थाने लढणार आहे ते भूषण पाटील आणि जोहरच्या दरम्यानमध्ये। लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतोय जोहर भूषणसाठी। संघाची धावसंख्या आहे शेबाज सांगतोय 43 धावा। तिसरं षटक म्हणजे एक मोठी धावसंख्या, तब्बल जसवली संघाने 71 धावा कुठल्या होत्या, ते हाय स्कोर आहे। बघूया ते हाय स्कोरला पार करतात का रिहान 11 वहूर संघ। चल थोडंसं फास्ट खेळायचं आहे कारण आपल्याला यानंतर सुद्धा सामने आहेत। आयोजकांना तीच काळजी आहे कारण त्यांची इच्छा आहे की 4-4 षटकांचे सगळे सामने व्हायला पाहिजे। हा चांगला चेंडू खोलवर टाकला होता जोहरनी, डिक्लेअर झोन मध्ये निर्धारित क्षेत्रामध्ये जाते। पंचांचा इशारा ते बॅट कट डिक्लेअर। यस भूषण पाटीलला नॉन स्ट्राइकला यावं लागेल। समान जाईल स्ट्राइकला। संघाची धावसंख्या होते 44, भूषण जातोय 29 धावसंख्येवर। कारण बॅट कट जर भूषण मागे जातोय तर तुला नॉन स्ट्राइकला यावं लागते। 22ला स्ट्राइक चेंज नाही आहे कारण मैदानानुसार इथे नियम ठरवले गेलेत। थोडासा नाखुश आहे नॉन स्ट्राइकला भूषण। जोहेर समानसाठी आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा वाईड बॉल आहे। ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, अतिरिक्त धाव। खराब गोलंदाजी जोहेरची, डोंगरी करून बिलॉंग करतो हा गोलंदाज जोहेर। नाखुश आहे या निर्णयावर। मी म्हटलं पंचांच्या वाईडच्या निर्णयावर गोलंदाज कधीच खुश होताना तुम्हाला दिसणार नाही। तो दाद मागतोय, पुन्हा चौकशी करतोय की काय नेमकं घडलं, कुठे चेंडू पडला होता। जोहेर पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट समानसाठी। यावेळेस मात्र अप्रतिम गोलंदाजी जोहेरची। निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये यश, चेंडू जातोय यष्टीरक्षक शाहीदच्या हातामध्ये विसावतोय। निर्धाव चेंडूची सांगता होते। धावसंख्या तिथे स्थिर आहे 45 धावा। तिसरं षटक मार्गस्थ असताना 3 चेंडू टाकलेत आतापर्यंत जोहरने। एक अतिरिक्त धाव आणि 2 सिंगल, एकूण 3 धावा दिल्यात। हा खोलवर टाकला होता चेंडू, खोदून काढला, कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू पकडतोय। भूषण पळणार नाही माग कारण त्याला माहिती आहे जमाननी 1 चेंडू निर्धाव केला होता, त्यामुळे आता उर्वरित 2 चेंडू मी खेळणार आहे। भूषण पाटील हक्क बोलतोय त्याचा, जशी फलंदाजी आज त्यांनी केली या मैदानात या सामन्यामध्ये। पहिल्या सामन्यापासून भूषण पाटील याच्या पूर्ण दिवसात या सामन्यात 3 षटकार 2 चौकार त्याचे आलेत आणि 3 सिंगल आहेत। धाव घेत नाही, जर डिक्लेअर गेला असता तरच भूषणनी स्ट्राइक चेंज केली असती। जमानला अर्ध्या रस्त्यातून त्यांनी परत पाठवलं निर्धाव चेंडू। 1 चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील। एकोणतीस धावसंख्येवर नाबाद आहे भूषण। जोहरचा पुढचा चेंडू
का शेवटच्या चेंडूवर मागच्या धाव घेतली नव्हती. भूषण पाटीलने फेकला चेंडू काऊकारच जल्ला सीमा रेषा पार. एका चेंडूवर अर्धा डझन धावा भूषण पाटीलच्या खात्यात. डीजे आउट नाही. आपण वारंवार सांगतोय. बघूया शेवटचं षटक कोण घेऊन येईल. फहद माजिद. शेवटचं षटक आहे. अजून 52 धावा झाल्यात. जमान आणि भूषण पाटीलची प्रारंभिक जोडी मैदानात अजून आहे. 47 धावांवर नॉट आउट करतोय. जर भूषण पाटीलचा खेळ आवडला असेल तर मैदानात नक्की टाळ्या वाजतील भूषण पाटीलसाठी. बघूया अर्धशतकापासून 3 धावा फक्त दूर आहे भूषण पाटील. काय फलंदाजी केली या भूषणनी इथे. खऱ्या अर्थाने नावाचा भूषण ठरला तो. रिहान 11 वहूर साठी संघ मालक संदेश कीर या खेळाडूवर का डाव लावला त्यांनी. का पैसे लावले भूषण पाटीलवर. यावेळेस मात्र चुकतोय फटका. बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाल्याने निर्धाव चेंडू जाऊन विसावला शाहीद शेखच्या हातामध्ये. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पहिल्या सत्रातील शेवटच्या षटकातील 3 धावांची अजून आवश्यकता आहे भूषणला आपलं अर्धशतक साजरं करण्यासाठी. यावेळेस उंची दिली लांबी नाही. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. भूषणचं अर्धशतक हुकलंय. भूषण येतो टू द पावालियन. 47 धावसंख्येवर भूषण पाटील बाद होईल. संघाची धावसंख्या आहे 65. या भूषणचा खेळ आवडला असेल तर मैदानात नक्की टाळ्यांचा गडगडाट व्हायला पाहिजे. बाद झालाय भूषण पण सगळ्या प्रेक्षकांची मन जिंकले भूषण पाटीलनी. नक्कीच भूषण अप्रतिम फलंदाजी केलीस तू. निर्णायक क्षणामध्ये निर्णायक सामन्यामध्ये यासाठी ओळखला जातो भूषण पाटील. 47 धावा केल्या. 2 चौकार आणि 6 षटकार. भूषण पाटील आज खेळाडू तर पहिल्या सामन्यात सांगत होता फलंदाजाला की खूप कठीण आहे. पहिल्या सत्रात फलंदाजी करताना सुरुवातीचा सामना होता सकाळचा, कारण दव पडलं होतं विकेटवर. मैदानात चेंडू गरम ओला होत होता आणि दुपार जशी गेली तसा विकेट सुद्धा साफ झालं, मैदान सुद्धा सुकं झालं आणि त्यानंतर भूषण सुद्धा गरम झाला आणि भूषण पाटीलने ठोकल्या 47 धावा.
वालवटी के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। जी हाँ, मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर ये पहली सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर सेकंड इनिंग और इसी बीच मयूर वाघमारे गेंदबाजी पर। ओ इस बार देखिए पहली ही गेंद एज जरूर लगा है। ये गेंद जाते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए खाता खुल चुका है। सेकंड सेमीफायनलचा टॉस करायचा आहे। साजिद 11 वालवटी, युनायटेड 11 वाजे। दोन्ही संघाच्या संगणकाला सूचना असेल आपण टॉस साठी कमेंट्री बॉक्स मध्ये या। साजिद 11 वालवटी, युनायटेड 11 वाजे। बिल्कुल हरीश सर, इस मुकाबले के ताल्लुक से मैं जरूर कहूंगा जो कि दर्शक हर तरफ दर्शक नजर आ रहे हैं, ये मुकाबला बर्फ की लादियों की तरह नहीं है कि जिस तरीके से बर्फ को धूप में रख दो कि वो पानी की तरह पिघल जाए। ये मुकाबले में गहराई है, इस मुकाबले में काफी हद तक रोमांच है। देखना होगा मयूर वाघमारे गेंदबाजी पर। वो अख्तर शेख ने लेटकर खेला, गया ढूंढा, कवर पॉइंट के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, चौकार। क्या बात है, पहली ही ओवर और पहली ही ओवर में अख्तर शेख के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। विनर स्पोर्ट की टीम से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, राबुड़ी तालुके से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी आज टेनिस क्रिकेट में अपने छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेमीफाइनल वाली मैच मेहर 11 टेम्पला, देखा जाए तो ओपनर सलामती जोड़ी, देखा जाए तो 67 रनों का पीछा करना है 24 गेंदों में। पहला सेमीफाइनल, जहां जिस तरीके से इस मुकाबले के अंदर हर किसी दर्शकों का इंतजार था, ओ इस बार विकेट कमबैक। जी हां, अख्तर शेख का विकेट जाता हुआ मयूर वाघमारे ने चेंज ऑफ पेस, गेंदबाजी में वेरिएशन, गेंद टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल वेरिएशन चेंज होती हुई नजर आई। हल्का सा एज लगा जिसके कारण विकेट कीपर के दस्तानों में ये कैच है। जिस तरीके से भूषण पाटिल ने आज दिन भूषण पाटिल का नजर आ रहा है, क्या बात है। टॉस के लिए आ जाइए वालवटी, यूनाइटेड 11 वाजे और साजिद 11 वालवटी, दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश करता हूं सेकंड सेमीफाइनल जिसका टॉस होगा, टॉस के लिए आ जाइए। 67 का पीछा करना है पहली ओवर के दूसरी गेंद पर चौका आने के बाद, तीसरी गेंद पर वापसी की है। उम्दा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर नजर आता हुआ, दर्शकों की हर तरफ भरमार, गली कूचों में, दुकानों में, जहां पर देखा जाए तो घरों में, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है इस फेस्टिवल के जरिए। हर किसी के चेहरे पर और साथ ही साथ जबान पर एक ही बात, फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल। जी हाँ, इस बार मसूद किसके के बल्ले से निकलता हुआ ये लेफ्ट ब्रांडेड षटकार, सिक्सर। जी हाँ, इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। वन डाउन के रूप में जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए आए हैं, एक अच्छा स्ट्रोक था। मयूर वाघमारे ने गेंदबाजी जिस तरीके से की थी, चौथी गेंद पर प्रहार किया है काउ कवर के क्षेत्र में। जिस तरीके से योगेश पवार थे, उनके ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। इसी बीच फिर से एक बार, और इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, 1 रन आसानी के साथ। क्या बात है, तेजी के साथ दौड़े हैं मसूद गजगे। जिस तरीके से स्ट्राइक को रोटेट किया, एक बड़ा हिट फिर स्ट्राइक को रोटेट करना एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है। आप देखना होगा शाहिद शेख, जिसे टेनिस क्रिकेट में गब्बर का लकब दिया गया है, वही विनर स्पोर्ट टीम का एक महत्वपूर्ण कैप्टन भी है, वही बल्लेबाज स्ट्राइक पर। ओ इस बार देखिए स्लोक स्वीप, घुटना टेक, तमाशा देख, षटकार। देखिए जिस तरीके से गेंदबाज के ऊपर हुआ है अत्याचार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए षटकार। जी हाँ, और इस षटकार की मदद से स्कोर होता हुआ 18 रनों पर। जहां पहली ओवर प्रगति पथ पर, जहां पर एक विकेट गिर चुका था अख्तर शेख का, और उसकी भरपाई करते हुए नजर आ रहे, यानी पावर प्ले वाली ओवर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फील्डिंग वाली टीम से कहता हूं भूषण पाटिल ज्यादा टाइम ना लीजिए। बिल्कुल हरीश सर, एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरीके से खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ जिसके लिए आप तड़पते हो, वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। जी हाँ, रॉयल बोली के इस फेस्टिवल के टूर्नामेंट के अंदर शाहिद शेख और
मसूद गजगे, इन दोनों बल्लेबाजों की अगर अच्छी बल्लेबाजी हो गई तो जरूर इनकी चर्चा 2021 के आने वाले फेस्टिवल टूर्नामेंट तक रहेगी। आज मौका मिला है इतिहास कायम करने का, आज मौका मिला है tenniscricket.in पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए, जो यूट्यूब के जरिए हमारे बीच जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके दिल पर राज करने का। तो उस मौके का फायदा उठाइए। और सामने गेंदबाज है अंगद पाटिल, ये भी एक नामचीन गेंदबाज। दूसरी ओवर और द विकेट। ओ अच्छी गेंद थी, पहली ही गेंद पर जिस तरीके से आसान नहीं था स्ट्रोक को खेला है, 1 रन। अब तक देखा जाए तो शाहिद शेख 2 गेंदें खेल चुके हैं, 2 गेंदों पर शाहिद का जाती स्कोर 7 रन है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो मसूद गजगे 8 रन अपने जाती स्कोर से नजर आ रहे खेलते हुए। स्कोर की अगर बात की जाए तो 67 रनों का पीछा करना है हरीश सर। एक पहाड़ जैसा ये लक्ष्य है, मंजिल दूर जरूर है लेकिन पहुंचा जा सकता है। अब देखना होगा उस मंजिल के लिए कश्मकश कौन करता है और इस मुकाबले के अंदर कमबैक कौन करता है। जी हां, फेस्टिवल के इस बोली के इस टूर्नामेंट के अंदर हर कोई दर्शक देखना चाहता है। फिर से एक बार गेंदबाजी पर अंगद पाटिल, स्ट्राइक पर शाहिद शेख। महाराष्ट्र में टेनिस क्रिकेट का एक नामचीन खिलाड़ी, इस बार देखिए कवर के क्षेत्र में विकेट कमबैक किया है अंगद पाटिल ने। बैक टू पेविलियन शाहिद शेख, टाटा एंड गुड बाय। जी हाँ, चेंज ऑफ पेस वेरिएशन था। जिस तरीके से गेंदबाजी पर अगर देखा जाए तो दबाव बनाया था मयूर वाघमारे की गेंदबाजी पर शाहिद शेख और मसूद गजगे ने, वहां पर उस जिस तरीके से पार्टनरशिप को तोड़ दिया है। अब देखना होगा, 2 विकेटें जा चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी डकआउट में निराश कदमों के साथ वापस लौटते हुए। अब बीच बवर में जो नैया बसी हुई है उसे पार कराएगा कौन, कमबैक करेगा कौन, ये देखने जैसी बात। जी हाँ, 2 विकेटें जाने के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर बताते चलूंगा 19 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर, जहां पर दूसरी गेंद पर विकेट गिरा है शाहिद शेख का और कमबैक किया है अंगद पाटिल ने। एक ऐसा गेंदबाज जिसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, सेमीफाइनल में अपना प्रदर्शन दिखाकर हीरो बनने का मौका, और वही कर दिखा रहा है। इसी बीच फिर से एक बार देखिए, अच्छी गेंद थी, लाजवाब गेंदबाजी चलती हुई, जिस तरीके से कमबैक किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अब देखना होगा कि सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश माजिद भाई कौन करता है, ये देखना होगा। ओ इस बार देखिए कारपेट के सहारे डीप, जिस तरीके से डीप में जो खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया, स्कोर होता हुआ 1 रन की मदद से 20 रन पर। देखा जाए तो अंगद पाटिल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उबैद आए हैं स्ट्राइक पर, उबैद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को खेला है, बैट का ऊपरी हिस्सा जरूर लगा है और इस बार ये गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। स्कोर होता हुआ 21 पर 21 रन। जी हाँ, बहुत बड़ा जिस तरीके से ये जो लक्ष्य है, ये जो टारगेट है, और क्रिकेट के चाहने वाले यहां पर आए हुए हैं, कड़कती हुई धूप में मैच का मजा ले रहे हैं। वो इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश देखना होगा। 1 रन तो मिल चुका है। जी हाँ, ये 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 22 पर 22 रन। जी हाँ, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 22 रन हो चुके हैं और 67 का जो पीछा करना था, आप जीतने के लिए 12 गेंदें और 45 रनों की जरूरत।
जी हाँ, मुकाबला काफी हद तक रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हर कोई दर्शक इस मैच का आनंद लेने के लिए अपने घर बार को छोड़कर आया है, भूख प्यास को मिटाकर आया है, कड़कती हुई धूप में मैच का मजा लेने के लिए आया है। और हर कोई चाहत रखता है इस क्रिकेट से, प्रेम करता है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से हरी सर ही जी गर्दी है ना, ये दर्दी प्रेक्षक है, म्हणून ही गर्दी है। क्या बात है। और इन दर्शकों के लिए फिर से एक बार इस ओवर के बाद जरूर कुछ कहूंगा अपने अंदाज में। कहते ना कि अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। ओ इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर ये लगा 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 लगा, जी हां, सिक्सर, षटकार। फहद का पहली ही गेंद पर स्वागत किया है षटकार के रूप में, और इसी षटकार की मदद से स्कोर हो चुका है 28 रनों पर। तीसरी ओवर की पहली ही गेंद फहद के ऊपर भरोसा दिखाया कैप्टन ने कि जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले में कमबैक किया था, वही गेंदबाज को मौका दिया। इस बार देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, 1 रन स्ट्राइक को रोटेट किया मसूद गजगे। आखिरी ओवर तक अगर डटे रहे तो खेल का परिणाम कुछ और होगा। हरीश सर, खेल में मजा जरूर आएगा, देखना होगा। अब उबैद के ऊपर और मसूद गजगे के ऊपर पूरा दारोमदार। जी हाँ, इस बीच फिर से एक बार इस बार देखिए हवाई सफर देखना होगा, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, विकेट का पतन, उबैद का विकेट जाता हुआ। बैक टू पेविलियन निराश कदमों के साथ उबैद। जी हाँ, जिस तरीके से जो स्ट्रोक लगाया था, मसूद का कहना बिल्कुल सही था। अगर ये स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में खेलते तो जरूर षटकार की मदद से स्कोर को बढ़ाया जाता। विकेट तो गिरा है, गेंदें हो चुकी है 3, स्कोर हो चुका है 29 रन। यानी मसूद गजगे ने जिस तरीके से कहा कि ऑन साइड की दिशा में अगर आप खेलते, गेंद जिस तरीके से थोड़ी कुछ हद तक धीमी थी, उस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में खेला। बैट का जिस तरीके से स्ट्रोक खेला था, विकेट गवाया उबैद का। अब देखना होगा पूरा दारोमदार मसूद गजगे के ऊपर, फहद गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। इस बार देखिए ओहो कमबैक विकेट। जी हां, अब पूरी टीम सिमटती हुई बिखरती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। हार नहीं माननी चाहिए, मोरल डाउन मत कीजिए। ये दर्शक आपका मैच देखने के लिए आए हैं, हर कोई चाहता है कि एक अच्छा क्रिकेट हो, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना हरीश सर, कोई कहता है क्रिकेट नशा है तो कोई कहता है क्रिकेट सजा है। मंसूर भाई, कोई कहता है क्रिकेट नशा है तो कोई कहता है क्रिकेट सजा है, लेकिन बोरली में आए हुए दर्शकों से पूछो तो वो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। और इसीलिए इस तरीके से ये जो दर्शक आए हुए हैं, ये दर्दी दर्शक क्रिकेट से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में एक बार तो भी क्रिकेट खेला ही होगा, इसीलिए ये गर्दी है। और इसी बीच फिर से एक बार ये सेमीफाइनल की मैच रंगती हुई नजर आ रही है। ये मुकाबला एक तरफ से झुकता हुआ नजर आ रहा है, वो झुकना नहीं चाहिए। मोरल डाउन मत कीजिए, आपके हाथ में बल्ला है, जरूर आप कम बैक कर सकते हो। फहद गेंदबाजी पर इस बार देखिए स्ट्रोक लगाया जरूर था, लेकिन ठीक से संपर्क हुआ नहीं पॉइंट के क्षेत्र में। यह स्ट्रोक 1 रन के लिए स्कोर हो चुका है 30 रनों पर। जी हां, तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो फहद ने उम्दा गेंदबाजी की है। जिस तरीके से षटकार खाया था पहली गेंद पर, लेकिन कर दिखाया। इस अगर विकेट की अगर बात की जाए तो हरीश सर, इस विकेट पर षटकार गेंदबाज जरूर खाते हैं, लेकिन अगर षटकार खाने के बाद विकेट प्राप्त करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, आपके अंदर एक अच्छी गेंदबाजी की कला है, वो नजर आती है। और वही इन आयोजकों ने 10 दिन के अंदर किया है। इन आयोजकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल, 10 दिन में ये टूर्नामेंट कवर करना ये छोटी बात नहीं है। इसी बीच फिर से एक बार इस बार देखिए हवाई सफर जोहर के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अंगद पाटिल के हाथ में ये आसान सा कैच, विकेट जाता हुआ फिर से एक बार निराश कदमों के साथ वापस लौटना पड़ेगा। जी हां, जिस तरीके से मैच अगर बनती हुई नजर आ रही है,
तो एक के ऊपर एक विकेट जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भूषण पाटिल ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की थी हरीश सर, उस तरीके की उम्मीद जरूर दर्शकों के अंदर थी कि सेकंड इनिंग में उसी तरीके का वातावरण होगा, लेकिन हुआ नहीं। और कुछ हद तक दर्शकों के जो पोपेरी थे ना, वो भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या होगा हरीश सर। बॉल दीजिए, बॉल। साजिद भाई वलवटी के ओनर भी आ चुके हैं यहां पर, क्या बात है। इसी बीच फिर से एक बार ले चलते हैं मुकाबले के अंदर। पहला सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिहान 11 वहूर की टीम कमबैक करते हुए नजर आ रही है। हरीश सर, अपने मेहनत अपने बलबूती पर इन खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। ओ इस बार देखिए कमबैक फिर से एक बार सऊद गेंदबाजी पर है। उनके बड़े भाई देखा जाए तो फहद ने तीसरी ओवर की और चौथी ओवर देखा जाए तो उनके बड़े भाई लेकर आए हैं, और पहली ही गेंद डॉट बॉल। और अगर रनों की बात की जाए तो स्कोर 30 हो चुका है। अब देखना होगा जिस तरीके से 30 स्कोर और 67 का लक्ष्य यानी 37 रनों की जरूरत। इस बार बड़ा वाला अत्याचार गेंदबाज पर, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए षटकार। जी हां, जिस तरीके से अख्तर भी डगआउट में से कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपने इतने अच्छे बल्लेबाज को रुकाया क्यों था। जरूरत थी ऐसे बल्लेबाज की, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज कमबैक कर सकते हैं। लेकिन सऊद ने इस बार वेरिएशन गेंदबाजी में लाया जरूर, कमबैक कराया जरूर और स्कोर रुकाया है जरूर। स्कोर होता हुआ नजर आ रहा है 36 रनों पर 36। आखिरी ओवर के 3 गेंदों का खेल बचा हुआ, पहला सेमीफाइनल शायद ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इस बार देखिए लाजवाब गेंदबाजी सऊद की अगर बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये गुडलेट वाली गेंद, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। और सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर जिस तरीके से कमबैक किया है, अब संदेश खीर जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आती हुई। संदेश खीर जी के चेहरे पे मुस्कुराहट। और इस मैच के लिए जिस तरीके से इस मैच के अगर बात की जाए, पहला सेमीफाइनल जहां पर अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा परफॉर्म दिखाया, वहूर ने बिल्कुल 25 रनों से इस मुकाबले को जीता है। संदेश खीर, हम आपको बिल्कुल मुबारकबाद देते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट। लेकिन इस मैच की अगर बात की जाए तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा भूषण पाटिल। भूषण पाटील कृपया आपला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घ्या। आणि रिहान 11 वहूर चे मालक संदेश खीर यांना सुद्धा विनंती आहे। अब्दुल रहमान आपले चाहते आहेत, त्यांच्याकडून आपल्याला जर्सी आहे। संदेश खीर लक्षात, हा उर्दू स्कूल आहे तिथे, त्या किटालवर प्रेक्षक आहेत, कृपया त्यांनी बाजूला व्हा, कारण तिथे आमचा महिला कक्ष आहे।